दोस्तों, हैप्पी होली। मुझे अपने सभी साथियों, जिंदल वासियों और उनके प्यारे परिवार के सदस्य को रंग भरी और आनंदमय होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं कल्चरल ग्राउंड सावित्री नगर में हर साल की तरह इस साल भी रंग का त्योहार अपने परिवार और अपने सभी साथियों के साथ होली का आनंद को दिखाते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। रंगों का त्योहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्योहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में बसंत उत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व भारतीय संस्कृति में बुराई को जलाकर भस्म कर देने का उत्सव है। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। रंगों का त्योहार होली हमारे देश भारत के प्रमुख त्योहार में से एक है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता है, लोगों में खासकर बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह नजर आता है। जब अपने लिए होली खेलने की योजना की तैयारी करने में जुट जाते हैं। रंगों का त्योहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्योहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करता है और छोटे और बड़ों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है। विविधतापूर्ण संस्कृति वाले भारत देश में हर धर्म संप्रदाय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से आपसी प्रेम तथा सद्भावना की भावना को मजबूत करने वाला होली का पर्व विशेष महत्व रखता है। होली के लोकगीत एक माह पहले से सुनाई पड़ने लगता है। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली का उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्वविख्यात है। यह त्योहार जीवन के उत्सव और उल्लास को उमंग को दर्शाता है। होली के पर्व सतयुग में विष्णु भक्त के प्रतिफल के रूप में भी मनाया जाता है। होली के त्योहार के लिए लोग अपने ढंग से तैयारी में जुट जाते हैं। फागुन मास की शुरुआत ठंड की विदाई और संदेश लेकर आती है और मौसम खुशनुमा होने लगता है। इस त्योहार पर फाग गाने की परंपरा रही है। फाग गाना लोकगीत के बिना कुछ अधूरा सा लगता है। पहले तो लोग को फाग सुनकर ही पता लग जाता था कि होली आने वाली है। ढोलक, मंजीरे, हारमोनियम के साथ लोग अपने रसीले फाग गायक कौशल से दिल जीत लेते। फाग प्रतियोगिता का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। होली से पहले और होली के दिन दोपहर तक फगुआ गाया जाता है। इसमें होली से जुड़े लोक भाषा के गीत होते हैं। होली के दिन रात में चैता गाने का परंपरा है। होली के त्यौहार को लेकर विशेषकर बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। वो होलिका दहन के लिए काफ़ी पहले से लकड़ियां जमा करने लगते हैं। गांव में
तो हालांकि लकड़ियां आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में बच्चे घर के खराब फर्नीचर आदि को तलाश करते हैं और अमूमन वे दूसरों से मांगकर होलिका की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तैयारी करने में सभी लकड़ियां योगदान करते हैं। आजकल शहर में आमतौर पर किसी भी चौक चौराहे पर 2-4 दिन पहले से ही लोग पेड़ की सूखी टहनियाँ, लकड़ी, बांस आदि को जमा करने लगते हैं। पहाड़ जैसे इस ढेर में मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन करते हैं। लोगों के घरों में पकवान बनता है। होली के पर्व के लिए घर पर मिलने आने वाले लोगों के लिए महिलाएं मिठाई, नमकीन और गुजिया बनाने में जुट जाते हैं। रंग और गुलाल स्टॉक की तैयारी लोग करने लगते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को होली दहन के साथ त्योहार की शुरुआत होती है और अगले दिन होली का रंग बिरंगे त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। शहरी संस्कृति में होली मिलन कार्यक्रम को जन्म दिया है, जिसमें राजनीतिक दल, संस्थाएं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस दिन तो ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को रंगने और पानी से भिगोने का लाइसेंस मिला हुआ है। साथ ही बुरा न मानो होली है का जुमला यह बताता है कि आज के दिन लोगों को रंग गुलाल लगाने का छूट है और इसमें किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए। राग रंग के इस लोकप्रिय त्योहार होली के वसंत का संदेश वाहक है। होली अब भारत के साथ विश्व भर में भी मनाया जाता है। रंग का यह त्योहार पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन होली मनाते हैं। इसे गुड़केल या धुरुड्डी या कई अन्य नाम से भी मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली गीत गाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और एकता का संदेश देते हैं। कई प्रदेश में रंगने और गाने बजाने के दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर अबीर लेकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हैं। होली का शुरुआत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार दैत्य राज हिरण्यकश्यप ने विष्णु पूजा प्रतिबद्ध थी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक पूजा करते थे। वह नहीं चाहते थे कि वो भगवान विष्णु का पूजा करें और इससे हिरण्यकश्यप उन्हें बार बार मना करते रहे कि आप जो है भगवान विष्णु का उपासना मत करो। वह नहीं माने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की मदद से एक योजना बनाई और उनकी बहन को एक वरदान मिला था कि अग्नि में वह नहीं जलेगा और उनको लेकर वह अग्नि में बैठ गई। उनकी बहन तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। इस तरह जो है उस दिन से परंपरा शुरू हो गई होली उत्सव मनाने का। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी होली। मुझे अपने सभी साथियों, जिंदल वासियों और उनके प्यारे परिवार के सदस्य को
रंग भरी और आनंदमयी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं कल्चरल ग्राउंड सावित्री नगर में हर साल की तरह इस साल भी रंग का त्यौहार अपने परिवार और अपने सभी साथियों के साथ होली का आनंद को दिखाते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। रंगों का त्यौहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्यौहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में बसंत उत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व भारतीय संस्कृति में बुराई को जलाकर भस्म कर देने का उत्सव है। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। रंगों का त्यौहार होली हमारे देश भारत के प्रमुख त्यौहार में से एक है। जैसे जैसे होली का त्यौहार नज़दीक आता है, लोगों में खासकर बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आता है। जब अपने लिए होली खेलने की योजना की तैयारी करने में जुट जाते हैं। रंगों का त्यौहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्यौहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करता है और छोटे और बड़ों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है। विविधतापूर्ण संस्कृति वाले भारत देश में हर धर्म संप्रदाय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से आपसी प्रेम तथा सद्भावना की भावना को मजबूत करने वाला होली का पर्व विशेष महत्व रखता है। होली के लोकगीत एक माह पहले से सुनाई पड़ने लगता है। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा बरसाने की होली के साथ ही होली का उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्वविख्यात है। यह त्यौहार जीवन के उत्सव और उल्लास को उमंग को दर्शाता है। होली के पर्व सतयुग में विष्णु भक्त के प्रतिफल के रूप में भी मनाया जाता है। होली के त्यौहार के लिए लोग अपने ढंग से तैयारी में जुट जाते हैं। फागुन मास की शुरुआत ठंड की विदाई और संदेश लेकर आती है और मौसम खुशनुमा होने लगता है। इस त्यौहार पर फाग गाने की परंपरा रही है। फाग गाना लोकगीत के बिना कुछ अधूरा सा लगता है। पहले तो लोग को फाग सुनकर ही पता लग जाता था कि होली आने वाली है। ढोलक, मंजीरे, हारमोनियम के साथ लोग अपने रसीले फाग गायक कौशल से दिल जीत लेते। फाग प्रतियोगिता का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। होली से पहले और होली के दिन दोपहर तक फगुआ गाया जाता है। इसमें होली से जुड़े लोक भाषा के गीत होते हैं। होली के दिन रात में चैता गाने का परंपरा है। होली के त्यौहार को लेकर विशेषकर बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। वो होलिका दहन के लिए काफ़ी पहले से लकड़ियां जमा करने लगते हैं। गांव में तो हालांकि लकड़ियां आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में बच्चे घर के खराब फर्नीचर आदि को तलाश करते हैं और अमूमन
वे दूसरों से मांगकर होलिका की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तैयारी करने में सभी लकड़ियां योगदान करते हैं। आजकल शहर में आमतौर पर किसी भी चौक चौराहे पर 2-4 दिन पहले से ही लोग पेड़ की सूखी टहनियाँ, लकड़ी, बांस आदि को जमा करने लगते हैं। पहाड़ जैसे इस ढेर में मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन करते हैं। लोगों के घरों में पकवान बनता है। होली के पर्व के लिए घर पर मिलने आने वाले लोगों के लिए महिलाएं मिठाई, नमकीन और गुजिया बनाने में जुट जाते हैं। रंग और गुलाल स्टॉक की तैयारी लोग करने लगते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को होली दहन के साथ त्योहार की शुरुआत होती है और अगले दिन होली का रंग बिरंगे त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। शहरी संस्कृति में होली मिलन कार्यक्रम को जन्म दिया है, जिसमें राजनीतिक दल, संस्थाएं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस दिन तो ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को रंगने और पानी से भिगाने का लाइसेंस मिला हुआ है। साथ ही बुरा न मानो होली है का जुमला यह बताता है कि आज के दिन लोगों को रंग गुलाल लगाने का छूट है और इसमें किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए। राग रंग के इस लोकप्रिय त्योहार होली के बसंत का संदेश वाहक है। होली अब भारत के साथ विश्व भर में भी मनाया जाता है। रंग का यह त्योहार पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन करते हैं, और दूसरे दिन होली मनाते हैं। इसे गुड़केल या धुरुड्डी या कई अन्य नाम से भी मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली गीत गाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और एकता का संदेश देते हैं। कई प्रदेश में रंगने और गाने बजाने के दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर अबीर लेकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हैं। होली का शुरुआत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार दैत्य राज हिरण्यकश्यप ने विष्णु पूजा प्रतिबद्ध थी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक पूजा करते थे। वह नहीं चाहते थे कि वो भगवान विष्णु का पूजा करें और इससे हिरण्यकश्यप उन्हें बार बार मना करते रहे कि आप जो है भगवान विष्णु का उपासना मत करो। वह नहीं माने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की मदद से एक योजना बनाई और उनकी बहन को एक वरदान मिला था कि अग्नि में वह नहीं जलेगा, और उनको लेकर वह अग्नि में बैठ गई। उनकी बहन तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। इस तरह जो है उस दिन से परंपरा शुरू हो गई होली उत्सव मनाने का। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी होली। मुझे अपने सभी साथियों, जिंदल वासियों और उनके प्यारे परिवार के सदस्य को रंग भरी और आनंदमयी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं कल्चरल ग्राउंड सावित्री नगर में हर साल की तरह
इस साल भी रंग का त्योहार अपने परिवार और अपने सभी साथियों के साथ होली का आनंद को दिखाते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। रंगों का त्योहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्योहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में बसंत उत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व भारतीय संस्कृति में बुराई को जलाकर भस्म कर देने का उत्सव है। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। रंगों का त्योहार होली हमारे देश भारत के प्रमुख त्योहार में से एक है। जैसे जैसे होली का त्योहार नज़दीक आता है, लोगों में खासकर बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आता है। जब अपने लिए होली खेलने की योजना की तैयारी करने में जुट जाते हैं। रंगों का त्योहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्योहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करता है और छोटे और बड़ों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है। विविधतापूर्ण संस्कृति वाले भारत देश में हर धर्म संप्रदाय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से आपसी प्रेम तथा सद्भावना की भावना को मजबूत करने वाला होली का पर्व विशेष महत्व रखता है। होली के लोकगीत एक माह पहले से सुनाई पड़ने लगता है। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली का उत्सव ये शुरुआत हुई। आज भी बरसाना और नंदगांव की लठमार होली विश्वविख्यात है। यह त्यौहार जीवन के उत्सव और उल्लास को उमंग को दर्शाता है। होली के पर्व सतयुग में विष्णु भक्त के प्रतिफल के रूप में भी मनाया जाता है। होली के त्यौहार के लिए लोग अपने ढंग से तैयारी में जुट जाते हैं। फागुन मास की शुरुआत ठंड की विदाई और संदेश लेकर आती है और मौसम खुशनुमा होने लगता है। इस त्यौहार पर फाग गाने की परंपरा रही है। फाग गाना लोकगीत के बिना कुछ अधूरा सा लगता है। पहले तो लोग को फाग सुनकर ही पता लग जाता था कि होली आने वाली है। ढोलक मंजीरे हारमोनियम के साथ लोग अपने रसीले फाग गायक कौशल से दिन जीत लेते। फाग प्रतियोगिता का भी आयोजन इस अवसर पर किया जाता है। होली से पहले और होली के दिन दोपहर तक फगुआ गाया जाता है। इसमें होली से जुड़े लोक भाषा के गीत होते हैं। होली के दिन रात में चैता गाने का परंपरा है। होली के त्यौहार को लेकर विशेषकर बच्चों में काफ़ी उत्साह होता है। वो होलिका दहन के लिए काफ़ी पहले से लकड़ियां जमा करने लगते हैं। गांव में तो हालांकि लकड़ियां आसानी से मिल जाती है, लेकिन शहर में बच्चे घर के खराब फर्नीचर आदि को तलाश करते हैं और अमूमन वे दूसरों से मांगकर होलिका की व्यवस्था करते हैं। हालांकि तैयारी करने में सभी लकड़ियां योगदान करते हैं। आजकल शहर में आमतौर पर
किसी भी चौक चौराहे पर 2-4 दिन पहले से ही लोग पेड़ की सूखी टहनियाँ, लकड़ी, बांस आदि को जमा करने लगते हैं। पहाड़ जैसे इस ढेर में मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन करते हैं। लोगों के घरों में पकवान बनता है। होली के पर्व के लिए घर पर मिलने आने वाले लोगों के लिए महिलाएं मिठाई, नमकीन और गुजिया बनाने में जुट जाते हैं। रंग और गुलाल स्टॉक की तैयारी लोग करने लगते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को होली दहन के साथ त्योहार की शुरुआत होती है और अगले दिन होली का रंग बिरंगे त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। शहरी संस्कृति में होली मिलन कार्यक्रम को जन्म दिया है, जिसमें राजनीतिक दल, संस्थाएं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस दिन तो ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को रंगने और पानी से भिगोने का लाइसेंस मिला हुआ है। साथ ही बुरा न मानो होली है का जुमला यह बताता है कि आज के दिन लोगों को रंग गुलाल लगाने का छूट है और इसमें किसी को भी नाराज नहीं होना चाहिए। राग रंग के इस लोकप्रिय त्योहार होली के बसंत का संदेश वाहक है। होली अब भारत के साथ विश्व भर में भी मनाया जाता है। रंग का यह त्योहार पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं, और दूसरे दिन होली मनाते हैं। इसे धुड़केल या धुरुड्डी या कई अन्य नाम से भी मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। होली के दिन ढोल बजाकर होली गीत गाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और एकता का संदेश देते हैं। कई प्रदेश में रंगने और गाने बजाने के दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान कर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर अबीर लेकर गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटते हैं। होली का शुरुआत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। विष्णु पुराण में एक कथा के अनुसार दैत्य राज हिरण्यकश्यप ने विष्णु पूजा प्रतिबद्ध थी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक पूजा करते थे। वह नहीं चाहते थे कि वो भगवान विष्णु का पूजा करे और इससे हिरण्यकश्यप उन्हें बार बार मना करते रहे, आप जो है भगवान विष्णु का उपासना मत करो। वह नहीं माने। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की मदद से एक योजना बनाई और उनकी बहन को एक वरदान मिला था कि अग्नि में वह नहीं जलेगा और उनको लेकर वह अग्नि में बैठ गई। उनकी बहन तो जल गई पर प्रहलाद नहीं जले। इस तरह जो है उस दिन से परंपरा शुरू हो गई होली उत्सव मनाने का। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी होली। मुझे अपने सभी साथियों, जिंदल वासियों और उनके प्यारे परिवार के सदस्य को रंग भरी और आनंदमयी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं कल्चरल ग्राउंड सावित्री नगर में हर साल की तरह इस साल भी रंग का त्यौहार अपने परिवार और अपने सभी साथियों के साथ होली का आनंद को दिखाते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। रंगों का त्यौहार
होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्यौहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास पूर्णिमा किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में बसंत उत्सव के रूप में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व भारतीय संस्कृति में बुराई को जलाकर भस्म कर देने का उत्सव है। यह भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। रंगों का त्यौहार होली हमारे देश भारत के प्रमुख त्यौहार में से एक है। जैसे जैसे होली का त्यौहार नज़दीक आता है, लोगों में खासकर बच्चों में इसको लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आता है। जब अपने लिए होली खेलने की योजना की तैयारी करने में जुट जाते हैं। रंगों का त्यौहार होली संस्कृति के अनूठे उल्लास को समेटते हुए भारतीय संस्कृति हमेशा से विविधता में एकता का पर्याय रही है। होली का त्यौहार इसी विविधता में एकता तथा भाईचारा का प्रतीक है। इस दिन लोग गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करता है और छोटे और बड़ों से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करता है। विविधतापूर्ण संस्कृति वाले भारत देश में हर धर्म संप्रदाय त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से आपसी प्रेम तथा सद्भावना की भावना को मजबूत करने वाला होली का पर्व विशेष महत्व